हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब तक अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से आप सबको पता लग चुका होगा कि बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होना है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। 12th लेवल का जो वैकेंसी है जिसमें 12,000 समथिंग पोस्ट है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और ये लेटर है, मेरे पास भी ये लेटर है, आप देख सकते हैं, लिखा गया है बिहार कर्मचारी आयोग को, ठीक है, जो शिक्षा विभाग ने लिखा है। और ये यहाँ पे लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 10/12 दिनांक 12/3/2025 के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 जो ये इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है इसका ये विज्ञापन संख्या है 2/2023 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10/7/2025 गुरुवार 11/7/2025 12/7/2025 और 13/7/2025 को 2 पालियों में अलग अलग विश्वविद्यालयों, उच्च विद्यालयों और महाविद्यालयों में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये, हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियली ये कंफर्मेशन कुछ उस तरह का नहीं हुआ है कि ये सही लेटर है भी या नहीं, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं और ये लेटर सही ही है। और जैसा कि स्टूडेंट लीडर ये सब और यूनियन ये सब इस बात को रखे थे कि अगर बीवीएसएससी अपना एग्ज़ाम डेट नहीं देती है तो हम आंदोलन करेंगे, तो शायद इन बातों से प्रभावित होकर के आखिर में उन्होंने ये लेटर लिख डाला है। तो ये आप ये मान करके चलिए कि सही नोटिस है। और जैसा कि आपके पास अभी जिस तरह का मौका है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। आप जान रहे हैं कि इसमें रीजनिंग आएगा, ये आएगा 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, 50 क्वेश्चंस रहेगा। और जीके जो रहेगा वो रीजनिंग जो रहेगा वो जीके जो आपका रहेगा, सॉरी, जीके जो रहेगा आपका वो ये भी 50 क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद आप देख ले तो आपका साइंस जो होगा ये 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और मैथ भी होगा जो 25 क्वेश्चन होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप पहले से एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टेरी 3, बीपीएससी टेरी 2, बीपीएससी टेरी 1 का तैयारी किए हैं और अगर आप फर्दर बीपीएससी टेरी 4 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं आप, या टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मैथ है बीपीएससी टेरी में टीआरई एग्ज़ाम में पूछा जाता है 10+2 लेवल और 10th लेवल में, 9-10th लेवल में या 6 to 8 लेवल में, वही मैथ आपको हूबहू देखने को यहाँ मिलेगा। तो आप उसकी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं आप प्लेटफॉर्म ये सब का या किरण पब्लिकेशन का, तो आप समझे कि आपका मैथ का तैयारी हो चुका है। ठीक है, रही बात साइंस की, तो साइंस भी इसमें उतना टफ नहीं आएगा जितना बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में साइंस आता है, उतना टफ तो नहीं आएगा इसमें, आप इस बात को जान लीजिए। और अगर आप रेलवे के अभ्यर्थी हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं और आप ख़ास करके एएलपी एग्ज़ाम की या टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, तो आप ये पक्का मान करके चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस में संघर्ष करने की या मैथ में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रेलवे हो या फिर टीआरई एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, सबका सिलेबस लगभग सेम है। और साइंस और मैथ तो टीआरई एग्ज़ाम का बहुत अच्छा है दोस्तों, ये क्योंकि मैं खुद भी दे रहा हूँ तो देख रहा हूँ, और रेलवे में भी साइंस मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। तो अगर आप इन सब का तैयारी कर रहे हैं रेलवे या टीआरई एग्ज़ाम का, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम का, तो आप समझिए कि आपका साइंस और मैथ का पोर्शन बिल्कुल अच्छा है और रीजनिंग का भी पोर्शन अच्छा है। रीजनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और रहा जीके जीएस की बात, तो आप इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट बुक को, या फिर आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि घटना चक्र में भी बहुत अच्छे से थ्योरी प्लस एमसीक्यू को समझाया गया है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर जितना भी, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस एग्ज़ाम हो, या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हुआ है, सबका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आपको घटना चक्र में मिलेगा। तो आप उसको भी लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका, मेरे ख्याल से अगर आप घटना चक्र देख लेते हैं और लूसेंट देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा जीके में आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप ये कन्फर्म रहिए। रही बात करंट अफेयर की दोस्तों, तो आप, मेरे ख्याल से अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं करंट अफेयर के, तो आप कोई ना कोई चैनल फॉलो कर रहे होंगे, और आप चैनल फॉलो करें तो वो भी अच्छा रहेगा, स्पेशल करंट अफेयर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्पीडी, ठीक है, ये स्पीडी का करंट अफेयर ले सकते हैं। और रही बात एडिटेरिया की, तो ये अभी तक मार्केट में आया नहीं है दोस्तों, एडिटोरिया अभी तक बना नहीं है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आ जाए। क्योंकि वैसे एडिटोरिया जो है स्पेशल बीपीएससी को फोकस करके लिखा जाता है, और
उसी के टाइम पे इसको निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है। तो हो सकता है कि ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम के समय पे नहीं आए, तो अच्छा रहेगा कि आप कोई और भी कंपनी और कोई पब्लिकेशन का बीपीएससी ये करंट अफ़ेयर किताब लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा स्पीडी ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं कोई बुक है तो स्पीडी बढ़िया है, आप लेकर के पढ़ सकते हैं। वैसे सबकी अलग-अलग चॉइस होती है, आप जैसा समझें। किसी को प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को सक्सेस मिरर अच्छा लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार देख लीजिए। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अलग-अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और मार्गदर्शन करता हूँ आपका। और खुद भी मैं चूँकि उस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, और जब भी हमें समय मिलेगा तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल पे आपको ख़ास करके साइंस साइंस, मैथ और करंट अफ़ेयर देखने को मिलेगा। टेक अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ट्रेड का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो इन सब से जुड़ने के लिए और ख़ास करके साइंस से जुड़ने के लिए और मैथ से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप बीपीएससी टेली एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो उससे भी रिलेटेड मैं अपडेट देता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी को आगे की ओर सफलता तक ले जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।